हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम्स के टॉप 40 एमसीक्यूज का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 20 एमसीक्यूज। वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द यंगेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज। कोल के सबसे यंगेस्ट फॉर्म का नाम बताना है। पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा पीट। पीट कोल का या कोयले का सबसे यंगेस्ट फॉर्म होता है। कोल का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में और एक कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। पीट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जितने भी डेड प्लांट्स है या वेजिटेबल्स है, इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो पीट की फॉर्मेशन होती है। पीट से कोल या कोयला बनने में 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। जो लिग्नाइट होता है इसे ब्राउन कोल कहा जाता है क्योंकि इसका जो कार्बन कंटेंट होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। डेड वेजिटेशन का कोयले में कन्वर्ट होने के जो स्लो प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन, फ्यूलिफिकेशन, क्वालिफिकेशन या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर है कार्बनाइजेशन। पीट से कोयला जब बनता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। पीट से कोयला बनने में 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में पीट कोयले में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज कोक, ब्लैक गोल्ड, टार या नन ऑफ ऑल। को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? जब हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं उस टाइम इसका कलर ब्लैक होता है और ये गोल्ड की तरह मूल्यवान होता है। जितनी भी खाड़ी कंट्रीज है जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, वहाँ की मेन इकोनॉमी क्या है? पेट्रोलियम, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड इन मेटलिंग ऑफ रोड। रोड की मेटलिंग में किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज किया जाता है? कोक, बिटमेन, कोल टार या कोल गैस। बिटमेन, और बिटमेन का यूज पेंट करने में भी किया जाता है। रोड की जब मेटलिंग होती है उसमें बिटमेन का यूज होता है, साथ में पेंट में भी बिटमेन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सपेंसिव रिसोर्सेज या नन ऑफ ऑल। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनका एक बार यूज करने के बाद हम फिर से यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है और ये लिमिटेड होते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। मुख्य रूप से एलपीजी में क्या पाया जाता है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या प्रोपेन। इसका आंसर रहेगा ब्यूटेन। एलपीजी में 70% ब्यूटेन पाई जाती है और 30% पाई जाती है प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इज वेरी कॉन्शियस ऑफ पोल्यूशन, सो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन विच फ्यूल शुड शी यूज फॉर हर व्हीकल। पहली पोल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक है और पोल्यूशन को कम करने के लिए अपने व्हीकल में उसे किस फ्यूल का यूज़ करना चाहिए? डीजल, पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फ्री होती है और साथ में सस्ती भी होती है, तो सबसे बेस्ट फ्यूल व्हीकल के लिए कौन सा होता है? सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कार्बन कंटेंट, टाइम टेकन इन इट्स फॉर्मेशन, इट्स नॉन कार्बन कंटेंट या लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इट इज फाउंड। कोल को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स कार्बन कंटेंट। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में, इसलिए एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोल माना जाता है। सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होता है? लिग्नाइट में, इसलिए ब्राउन कोल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, इसलिए इसे ब्राउन कोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कोल बर्न्स इन एयर देन। जब हवा में कोयला जलता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। जब भी कोयला एयर में जलता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसलिए जो कोल होता है वो पोल्यूशन कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट या मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है? ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन। क्या आंसर आएगा इसका? मीथेन। नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन से मिलकर बनी होती है, मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या ऑल द अबव। इसका आंसर रहेगा डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल इज बेटर देन पेट्रोल बिकॉज इट इज चीपर, लेस पॉल्यूटिंग, कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड या ऑल द अबव। सीएनजी पेट्रोल से बेटर क्यों होती है? क्योंकि जो सीएनजी पेट्रोल से सस्ती भी होती है, पोल्यूशन कॉज नहीं करती है, लेस पॉल्यूटिंग होती है और साथ में एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है इसमें मिलावट नहीं की जा सकती है, नॉट बी एडल्ट्रेटेड। इसका आंसर रहेगा डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दिस इज रिगार्डेड एज बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। इनमें से सबसे बेस्ट कोल कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या पीट। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, इसमें 94 से 98% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। कि सबसे कम कार्बन कंटेंट किसमें होता है? लिग्नाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। इनमें से कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? कोल, चारकोल, कोक या ऑल द अबव। कोक।
कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ एंड इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। नेफ्थलीन बॉल जिनका यूज किया जाता है मॉथ पतंगों को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए, तो नेफ्थलीन बॉल्स किससे डिराइव की जाती है? पेट्रोलियम से, शुगर से, कोल टार से या एलपीजी से? नेफ्थलीन बॉल डिराइव होती है कोल टार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पेट्रोलियम डिपॉजिट वाज फर्स्ट फाउंड इन द स्टेट ऑफ। सबसे पहला जो पेट्रोलियम डिपॉजिट है इंडिया के किस स्टेट में पाया गया था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में या वेस्ट बंगाल में? क्या आंसर आएगा इसका? असम में। क्वेश्चन नंबर 19, कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, मर्करी, स्टील या पोटेशियम। कोक का यूज किया जाता है स्टील बनाने में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है। आंसर कमेंट करना मत भूलिए। जो दिस इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, इनमें से एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का एग्जांपल है एयर, कोल, वाटर या सनलाइट। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए। वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।